तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अगले टॉपिक को इन द सब्जेक्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन के अंदर। जिस टॉपिक का नाम है हीट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन इन मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग। ये क्या होता है, पूरा डीप में हम इसे समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी चीजें बताई जा रही हैं उन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप लिखते चलना है, नोट्स को बनाते रहिएगा, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज हैं डेली बेसिस पे उसी में ऐड हो रही हैं आप उनको देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि द हीट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल ऑपरेशन इन मोर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग दैट इज प्राइमरली यूज्ड टू फॉर टेम्पलेट मैचिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन। यानी जो हीट और ट्रांसफॉर्मेशन, मिस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक प्रकार का फंडामेंटल ऑपरेशन होता है जो कि मोर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर प्राइमरी यूज होता है, इसके लिए टेम्पलेट मैचिंग के लिए और पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक पैटर्न और शेप इन एन इमेज सच एज पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन और फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड पिक्चर। यानी इसका यूज बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है जो भी स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं, जो शेप्स होते हैं उस इमेज के अंदर, जैसे कोई पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑफ द फोरग्राउंड और द बैकग्राउंड पिक्सल। और इसी के अंदर कह रहा है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन helps in identifying exact structure in a binary image based on application of two subtracting element। यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो मदद करता है आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी स्ट्रक्चर होते हैं बाइनरी इमेजेस के अंदर, जो दो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स होते हैं उसके लिए। अब यहाँ पे इसके बेसिक डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन ऑफ हीट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर कह रहा है कि द हीट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट बाय अप्लाइंग अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट टू द इमेज एंड चेकिंग इफ अ स्पेसिफिक पैटर्न और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पिक्सल मैचेस इन द इमेजेस। यानी जो हीट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ऑपरेट होता है, जो भी अप्लाइंग करते हैं हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स को उस इमेज के अकॉर्डिंग, और उसको चेक करते हैं कि जब आपका जो भी स्पेसिफिक पैटर्न होगा और जो कॉन्फ़िगरेशन होगा पिक्सल का मैच करेगा उस इमेज से तब। एंड द प्रोसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इरोजन एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी जो आपका प्रोसेस होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, इरोजन का और कॉम्प्लीमेंट का। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि इरोजन विद द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, द इमेज इज eroded using the first structural element, and second is that erosion with the complement of the structuring element। तो इसमें कह रहा है कि the image is eroded using the complement of the second structuring element। और थर्ड आपका है रिजल्ट, इसमें कह रहा है कि the final result is the insertion of the above two erosion। यानी जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ओके, यदि कह रहा है कि इफ मैच इज फाउंड, यदि मैच आपका फाउंड हुआ, डेट इज द स्पेसिफिक पैटर्न इज प्रेजेंट इन द इमेज। यानी उस इमेज का स्पेसिफिक पैटर्न उस इमेज के अंदर अगर मौजूद रहता है तो जो आउटपुट पिक्सल होता है वो क्या होगा, सेट एज ए वन। वन इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रू, एंड अगर कोई फाउंड नहीं होगा उसके अंदर पैटर्न तो जीरो यूज होगा, जीरो इज ऑल्सो यूज फॉर फॉल्स। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि हाउ टू हीट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन वर्क। यानी किस तरीके से आखिर आपका हीट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन वर्क करता है। तो यहाँ पे कह रहा है टू परफॉर्म द हीट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन टू स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स ए एंड बी आर यूज। यानी दो स्ट्रक्चरिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं उसके अंदर, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे। इसमें सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है दिया हुआ है, कह रहा है कि ए इज द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट फॉर द फोरग्राउंड द पैटर्न यू वांट टू डिटेक्ट। यानी जो पैटर्न आप डिटेक्ट करना चाहते हैं। सेकंड इज दैट बी इज द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट फॉर द बैकग्राउंड, दैट मींस यूज टू इंश्योर द सराउंडिंग रीजन डज नॉट इंटरफेयर विद द डायरेक्शन डिटेक्शन। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो कि फॉलो किए जाते हैं मिस ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें सबसे पहला आपका आता है कॉम्प्लीमेंट द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी, कन्वर्ट द एलिमेंट ऑफ बी टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी इसको क्या करेंगे, हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जैसे फ्लिप द 1s टू 0s। यानी 1s में अगर रहेगा तो उसको 0s में कन्वर्ट करेंगे, 0s में रहेगा तो 1s में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड स्टेप इज दैट इरोजन विथ ए, यानी ए के साथ इरोजन करेंगे, यानी इरोड द इमेज विद द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ए। एंड थर्ड इज दैट इरोजन विथ बीज कॉम्प्लीमेंट, यानी बी के कॉम्प्लीमेंट से, तो इरोड द इमेज विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, दैट इज रिप्लेस 1s विथ 0s एंड 0s विथ 1s इन बी। ओके, और फोर्थ स्टेप इज दैट इंसर्ट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो इसमें कह रहा है कि द आउटपुट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम द टू इरोजन, यानी दो इरोजन से एक साथ। ओके, और इसके अंदर कह रहा है कि द बोथ रिजल्ट मैच एज द गिवन पिक्सल। यानी अगर आपका दो रिजल्ट मैच करता है उस गिवन पिक्सल से तो जो आउटपुट होगा वो वन होगा, इंडिकेटिंग द डिजायर्ड पैटर्न हैज फाउंड एट द लोकेशन। यानी अगर वन रहा है तो उसका मतलब ये है कि जो इमेज है वो हमें मिल चुका है, फाउंड हो चुका है उस पैटर्न के अंदर, उस लोकेशन पे। अब यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से चीजें यूज की गई हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है हीट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन के, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में ये टॉपिक आते हैं तो सारे पॉइंट को आपको ऐड करके लिखने पड़ेंगे। कोई बहुत बड़ा ये पॉइंट नहीं है, छोटे मोटे पॉइंट से आप इनको आसानी से लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे आता है एप्लीकेशन ऑफ हिट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एप्लीकेशन क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन कहता है सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो कह रहा है पैटर्न रिकॉग्निशन, यानी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने का ये काम करता है। तो इसके अंदर जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑलरेडी मेंशन किया गया है। सेकंड आपका आता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, यानी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का काम भी ये आपका हिट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन करता है। थर्ड आपका आता है स्केलेटोनाइजेशन। ओके, तो ये भी आपका पॉइंट दिया हुआ है। फोर्थ आपका आता है इमेज सेगमेंटेशन, ये भी आपका दिया हुआ है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज ये है कि ये सिंपल एंड इफेक्टिव होता है, यानी सिंपल भी होता है और काफी इफेक्टिव होता है। सेकंड एडवांटेज दैट एग्जैक्ट पैटर्न मैचिंग, यानी इसके मदद से जो पैटर्न होते हैं उनको एग्जैक्ट मैच किया जाता है। उसके बाद आपका आता है एडवांटेज दैट मींस लिमिटेशन ऑफ हिट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो एडवांटेज ये है कि सेंसिटिविटी टू नॉइज होता है। सेकंड होता है फिक्स्ड पैटर्न, यानी इसका जो पैटर्न होता है वो फिक्स्ड होता है। और लास्ट होता है कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द लार्ज पैटर्न। ओके, तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।